हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथमेटिक्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हमने जो है पहला टॉपिक नंबर सिस्टम टॉपिक को शुरू किया था। और नंबर सिस्टम जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम लोगों ने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट्स के रूल है वगैरह वो पढ़ लिए थे। उसके बाद में पॉलिनोमियल यानी बहुपद को अपन ने समझा था, द्विघात समीकरण को हल करना सीखा, त्रिघात समीकरण को हल करना सीखा। और फिर हमने ये देखा था कि पॉलिनोमियल्स के अंदर जो है डिवीजन एल्गोरिथ्म कैसे काम करता है। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुपद होते हैं उनके गुणांकों और उनके शून्य को यानी उनके कॉफिशिएंट और उनके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास की बात करते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अब बहुपदों के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। तो लिखेंगे बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे अपन? तो बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तो बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में क्या संबंध होता है, कैसे संबंध होता है। तो आपने देखो द्विघात समीकरण के लिए पीछे देख लिया है कि गुणांकों और उसके शून्यकों में क्या संबंध है। उसके बाद में आपने जो है त्रिघातीय समीकरण के लिए भी देख लिया है। अब मैं आपको एक चार घात की समीकरण लिख करके बताऊंगा और उसके संबंधों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि चार घात की समीकरण पर 2018 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उसके बाद में nth घात के लिए जो है कैसे फॉर्मूला लिखेंगे उसकी बात करेंगे। तो पहले आप चार घात की समीकरण लिखिए, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस टी बराबर 0। ये हमारे पास में एक चार घात की समीकरण है। अब इस चार घात की समीकरण के जो है अलग अलग चार मूल होंगे। ठीक है, चार अलग अलग जो है इसके शून्यक होंगे। और हम ये मान लेते हैं कि इसके जो चारों अलग अलग शून्यक है वो पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो इसके जो शून्यक है वो मैं यहाँ लिख रहा हूं। शून्यक मतलब इसके रूट्स, और वो क्या क्या है? तो वो है मान लीजिए पी क्यू आर एस। ठीक है, ये चार इसके क्या है? मूल है। और ये बात आप भी जानते हैं कि इसके अंदर जो अगर x की पावर चार है तो चार मूल पॉसिबल है। तो चारों के चारों पी क्यू आर एस मान लिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन चारों मूलों का योग क्या होगा, यानी P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू क्या होगी, तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की जो वैल्यू होगी, चारों मूलों का जो योग होगा वो होगा आपका माइनस का B अपॉन में A। और इसको अपन ये लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, डिवाइड एक्स की पावर फोर का गुणांक। ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखेंगे? तो चारों मूलों का योग लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब का गुणांक बट्टे एक्स की पावर फोर का गुणांक। तो यहां से आप जो है ना थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग में चलाते हुए चलना, ताकि आपको आगे वाली चीज समझ में आ जाए। देखो, जब अपन ने बात करी थी द्विघात समीकरण की, तब भी मैंने बताया था कि हाईएस्ट जो पावर होती है उसके कोफिशिएंट का हमेशा डिवाइड करना है। तो यहाँ भी देखो हाईएस्ट कोफिशिएंट जो है भाई एक्स की पावर फोर अधिकतम घात का जो है पद है, और अधिकतम घात के पद का जो गुणांक है उसी का मल्टी डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर भी। ऐसे ही त्रिघाती में भी डिवाइड किया था और स्क्वायर वाले में भी डिवाइड किया था।
और जब अपन चारों का योग करते हैं तो ऊपर हमेशा क्या आता है, जो हाईएस्ट पावर होती है उससे जस्ट एक कम जो पावर है उसका गुणांक आता है। तो 4 अधिकतम है, उससे एक कम 3 है, तो 3 का गुणांक आया ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, चारों के चारों जो कॉपी आपके मूल है उनका योग, और वो ये होगा। समीकरण देखते ही आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा, जैसा आपने क्यूबिक इक्वेशन के अंदर करा था कि दो दो मूलों का गुणा करके लिख लो, जैसे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। ठीक है, अगर दो दो मूलों का गुणा करके आप लिखते हैं तो दो दो मूलों का गुणा करने पर और फिर उनका जब योग करेंगे तो क्या लेंगे, तो देखिए भाई, ऊपर लिया था आपने माइनस साइन, यानी नीचे आएगा प्लस साइन। ये जो है एक मैथमेटिक्स के वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन है, मतलब जिनका नाम था डेकार्ट्स। ठीक है, और वो जो डेकार्ट्स है उन्होंने ये साइन कन्वेंशन दिया था कि पहली बार जब आप योग निकालोगे तो माइनस से शुरू करो, फिर आप प्लस लो, फिर माइनस लो, फिर प्लस लो। समझ में आ गई बात। इसलिए जो आपका योग आता है चारों का वो आएगा माइनस पी अपॉन ए, जबकि जब दो दो का गुणा करके लेंगे तो माइनस की जगह अब की बार क्या आएगा, प्लस। और अब क्या करेंगे, तो जो ऊपर आपने घात क्या ली थी, एक्स क्यूब, अब इससे एक कम कर दो, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और डिवाइड हमेशा किससे होगा, तो इसी से, किससे, एक्स की पावर 4 के गुणांक से ही। यानी जो डिवाइड किया जाता है इसके अंदर, वो डिवाइड हमेशा जो अधिकतम घात वाला है उसके गुणांक से ही डिवाइड करना है, चाहे कोई सा भी आप आंसर निकालें और चाहे कैसी भी समीकरण हो। ठीक है, अब देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, सी अपॉन में ए। ठीक, चलो इसके बाद देखो नंबर 3 पर, जब अपने पास 3 मूल थे तो अपन ने क्या करा था, एक एक का पहले जोड़ करके लिखा, फिर दो दो के मल्टीप्लाई करके लिखा। अब यहां पर 4 है तो अपन क्या करेंगे, तीन तीन का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो तीन तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी क्यू आर और क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर और फिर क्यू आर एस और फिर एस पी क्यू। ठीक है, इन तीन तीन मूलों का गुणा करने पर जो योग आएगा वो क्या आएगा, तो आपको सीधी सी बात है, माइनस साइन तो आएगा ही, क्योंकि माइनस प्लस और माइनस। अब यहां पर आया एक्स क्यूब का गुणांक, यहां आया एक्स स्क्वायर का, तो इससे एक कम होते ही एक्स का गुणांक, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक। ठीक है, ये पूछा जाता है, और डिवाइड किससे होगा, तो हाईएस्ट घात का जो गुणांक होगा उससे, यानी एक्स की पावर 4 के गुणांक का ही हो जाएगा ये क्या, माइनस का डी अपॉन में ए। क्लियर, समझ में आ गई बात। और अब जो चौथा होगा वो क्या होगा, चारों का गुणा, तो पी क्यू आर एस का गुणा। जब चारों मूलों का गुणनफल ज्ञात किया जाएगा तो वो देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, और ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, स्थिरांक या नियतांक जो लास्ट में होगा, और डिवाइड हमेशा किससे, अधिकतम घात के गुणांक से, तो एक्स की पावर 4 का गुणांक। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट क्या है, ई, डिवाइड होगा ए से। ये लो भाई, आ गया आपके सामने, देख लो, चारों का गुणा, चारों का योग जो आएगा वो माइनस बी अपॉन ए आएगा, फिर दो दो का गुणनफल करके योग जो आएगा वो आएगा सी अपॉन ए, फिर तीन तीन का गुणनफल करके जो योग आएगा वो आएगा माइनस डी अपॉन ए, और फिर चारों का गुणा करके जो आएगा वो आएगा ई अपॉन ए। एक बात का ध्यान रखें कि अगर 5 मूल होते तो अपन ने तीन तीन का किया, फिर चार चार का करते, फिर पांचों का गुणा करते। समझ में आ गई बात। तो आपको जो है 6 अगर दे रखे हो मूल, 6 घात वाला है समीकरण, तो उसके 6 मूल होंगे, तो 6 मूल होंगे तो क्या करोगे, 6 का योग, फिर दो दो का गुणनफल, फिर तीन तीन का गुणनफल, फिर चार चार का गुणनफल, फिर पांच पांच का गुणनफल, फिर 6 का गुणनफल। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से आपको करना होगा। ठीक, ये अपन ने 4 घात के लिए समझ लिया है। अब मैं सीधे ही आपको जो है nth घात की जो समीकरण होती है उसके लिए लिखवाऊंगा, और वो जो लिखवाऊंगा वो nth टर्म के अंदर ही लिखवाऊंगा, ताकि आपके पास
जिस भी घात का समीकरण हो वो घात वहां पर पुट कर देना, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक बार आप इसे नोट डाउन करिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी कर लेंगे नोट। चलिए देखो, अब हेडिंग डालेंगे आपका वही, ठीक है, संबंधों गुणांक बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। और अब अपने पास समीकरण है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस ई एक्स की पावर एन माइनस फोर। और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा? जब तक लास्ट में कांस्टेंट नहीं आ जाता। और मान लो वो कांस्टेंट है इस बार p, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम क्या करेंगे, तो इसके जो मूल होंगे वो तो n मूल होंगे, है ना। तो इसलिए कोई n मूल तो मान करके इन सबका योग तो लिखूंगा नहीं, सीधा लिखूंगा मूलों का योग। और पहला पॉइंट यही आएगा, मूलों का योग। ठीक है, और मूलों का योग क्या होगा? तो हमेशा पहली बात तो माइनस से शुरू होगा, यानी माइनस जो आपके x की पावर n माइनस वन का गुणांक होगा वो, और डिवाइड किससे होगा? तो हाईएस्ट जो आपके घात वाला उसका को गुणांक। ठीक है, तो हाईएस्ट घात किसकी? x की पावर n, तो इसका गुणांक क्या? a, यानी x की पावर n का गुणांक। ठीक है, और इसे आप जो है माइनस का b अपॉन में a लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद दूसरा, इनका गुणनफल याद रखना। ठीक है, बाकी बीच वाले में अभी बता रहा हूं, मूलों का गुणनफल, ये दो फिक्स है कि यही होंगे। और गुणनफल क्या होगा? तो जो आपका नियतांक है वो, ठीक है, नियतांक डिवाइड x की पावर n का गुणांक। क्लियर? नियतांक बट्टे x की पावर n का गुणांक। हाँ, इसके आगे प्लस या माइनस साइन किस पर डिपेंड करेगा? तो वो n के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर दो घात है तो फिर एक पहला वाला माइनस, और जब आप उसके तीनों का भाई गुणनफल निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा। जैसे ही आगे जो है वो चेंज होता रहेगा। तो आपको जो है अगर कहीं पर भी ये अब पता लगाना होगा कि इसके प्लस या माइनस आएगा, तो उसके लिए वो पर्टिकुलर समीकरण होगी, उसके अनुसार ही हल होगा। लेकिन गुणनफल होगा हमेशा यही, नियतांक बट्टे x की पावर n का गुणनफल। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि माइनस से शुरू होते हैं, इसलिए ये प्लस पर ही अटकता है। लेकिन फिर भी आप जो है पहले से ही रट्टा मारकर नहीं जाए, थोड़ा सा वहां दिमाग लगा लेंगे तो फायदा ही होगा। ठीक है, चलो फिर देखिए, अब अपन ने जो है क्या लिख लिया? तो मूलों का योग लिख लिया, मूलों का गुणनफल लिख लिया। अब अगर जो है मान लो आ जाए कि दो दो का, ठीक है, दो दो मूलों का गुणनफल फिर योग, मतलब दो दो मूल लिए, उनका गुणा करते गए और उनको जोड़ते गए, तो दो दो मूलों का गुणनफल फिर योग। तो वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस वन से एक कदम पीछे, यानी ये वाला x की पावर, और वो देखो माइनस के साथ था तो ये प्लस के साथ आएगा, x की पावर n माइनस टू का गुणांक। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे x की पावर n का गुणांक से, तो ये क्या आएगा? c अपॉन में a आ जाएगा। ठीक है, बस ये हो गया। ऐसे ही अगर हमसे फिर कहा जाए कि भाई तीन तीन, क्या? तीन तीन मूलों का गुणनफल, गुणनफल व योग। ठीक है, तीन तीन का, तो तीन तीन का गुणनफल होगा तब क्या होगा? तो इससे भी एक कदम पीछे, यानी x की पावर n माइनस थ्री, और वो आएगा माइनस साइन के साथ, x की पावर n माइनस थ्री
का गुणांक, ठीक, और डिवाइड हो जाएगा x की पावर n का गुणांक से, ठीक, और वो क्या होगा, तो x की पावर n माइनस वन का गुणांक यानी d, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन में a। तो हमेशा डिवाइड में तो a ही आएगा, लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा, तीन तीन का बोला, आप चार चार का बोलेगा तो क्या करोगे, चार चार का बोलेगा तो e की पा ये आ जाएगा, तो आ जाएगा e अपॉन में a, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपको अगर बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो यूज करना है, और अभी तक जो है अधिकतम चार घात का ही आया है, इसलिए चार घात तक मैंने आपको बता दिया है। फिर भी ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी है, कोई भरोसा नहीं है, नए क्वेश्चंस बनाती रहती है, एक आध ऐसा क्वेश्चन घुसा दिया तो भैया अपन जाते ही 10-15 क्वेश्चन मानकर है, उसमें से भी एक आध ऐसे टप आ गया तो अपनी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हालत खराब नहीं हो इसलिए ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए, और बस ये ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है, एक चीज। तो दूसरा, हमेशा जो योग होगा उसमें आप ऊपर से कहां से स्टार्ट करोगे, सेकेंड हाईएस्ट जो घात होगी वो अपॉन में हाईएस्ट घात, फिर थर्ड वाली घात, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे 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 जितना पूछा गया है उतनी घातों तक आप जाते रहोगे। समझ में आ गई बात? चलिए, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं, और चार घात का जो एक समीकरण वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया था, वो क्वेश्चन क्या था उसको समझते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं पूरा बहुपद वगैरह ऐसे पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन था, x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² और प्लस 138x, ठीक है, 138x माइनस 35। ये जो है अपने पास एक बहुपद थी, फिर लैंग्वेज ये थी कि यदि बहुपद, और ये दे दिया कि दो शून्यक, इसके जो दो शून्यक है यानी दो मूल जो है वो हमें दिए गए थे, और वो दो मूल थे 2 प्लस माइनस √5, दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3, सॉरी √3, √3, ठीक है तो इसके अन्य दो शून्यक क्या होंगे। तो अगर इसके देखो भाई, ये चार घात की समीकरण है, इसके इसके चार मूल होंगे, ये फिक्स है दिमाग में। अब इसके अगर दो जो मूल है वो दे रखे हैं 2 प्लस माइनस √3, हमें ये पता लगाना है कि इसके दो अन्य जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो दो रूट्स हैं वो दोनों रूट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, और अगर हमसे के या पी या ऐसा कुछ वेरिएबल देकर पूछता तब तो हम इसको सेटिस्फाई करवा के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमें तो सीधे ही इसने बोला है कि इसके जो दो अन्य रूट्स बचे हैं वो आप बताओ। तो इसके जो अन्य दो रूट्स बचे हैं उनको निकालने का तरीका क्या होगा उसको अपन देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूं, तब तक मैं चेक कर लूं रिकॉर्डिंग सही हो रही है। तो देखिए, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो आपने थोड़ी मातापच्ची करी तो आपको कुछ समझ में तो आया होगा, नहीं आया है तो अब देखो, चार घात की समीकरण है, चार घात की समीकरण के चार मूल होंगे, ठीक है। तो दो तो हमें दे रखे हैं 2 प्लस माइनस √3, यानी एक हो गया 2 प्लस √3, एक हो जाएगा 2 माइनस √3। तो हमने जो अन्य दो मूल है वो माने, तो अन्य दो मूल, और अन्य दो मूल जो माने हैं वो है P Q, क्या मान लिए, P Q मान लिए। अब बताओ, आपको जब चार घात की समीकरण हो, चाहे पांच घात की हो चाहे 10 घात की हो, क्या बताया था, मूलों का योग है ना, और मूलों का योग होता है P प्लस Q प्लस 2 प्लस √3, है ना, और प्लस 2 माइनस √3 बराबर। तो भाई चारों मूलों का योग जो है वो किसके बराबर होगा, तो आपको बताया था सेकेंड हाईएस्ट पावर डिवाइड हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का। तो देखो, सेकेंड हाईएस्ट पावर कितनी है,
x⁻³ उसका कोफिशिएंट कितना है -6। तो माइनस साइन तो आएगा ही, फिर एक आ गया -6 और डिवाइड करेंगे x4 के कोफिशिएंट से जो कि है 1, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब इसको यहां से इक्वेशन के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो देखो प्लस का 3 और माइनस का √3, ये √3 गया, यहां से आ गया p प्लस क्यू प्लस का 4 बराबर में 6, तो आ गया p प्लस क्यू बराबर में 2। कितना आ गया p प्लस क्यू बराबर में 2 आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये p प्लस क्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसे ही हमारे पास में अगर जो है हम दो दो के गुणनफल का करके निकालें, तो दो दो का गुणनफल अगर हम करते हैं मूलों का, है ना, और उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ज्यादा अच्छा कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में दो मूल है नहीं। जब इनका गुणनफल करेंगे तो पी क्यू एक टर्म सारी होगी, फिर एक बार पी का इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक बार माइनस वाले से, तो लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी, कोई काम नहीं आएगी। इसलिए मैं सीधे क्या करता हूं, चारों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, चारों मूलों का। तो देखो भाई, एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, पी क्यू हो गया मल्टीप्लाई होकर, और उधर है 2 प्लस √3 और एक है 2 माइनस √3। इन सभी का गुणा होकर कितना आएगा, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में हाईएस्ट पावर के पर टर्म का कोफिशिएंट, तो -35 अपॉन में 1, तो ये आ जाएगा -35। यहां पर देखो पी क्यू तो रहेगा ही रहेगा, और a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो ये कितना आ गया, देखो अब पी क्यू की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ रही है -35। तो हमारे पास P प्लस क्यू दे रखा है 2 और P इंटू क्यू दे रखा है -35, यानी दो मूलों का योग दे रखा है ना, जो बचे हुए उनका, और उनका गुणनफल भी है हमारे पास। तो इससे हम समीकरण तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ हमें पता है कि अब हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई तो कितना है -35। इसका मतलब एक नंबर कोई भी माइनस का लेना ही पड़ेगा, और उन दोनों नंबर का योग अगर हम कर देवे तो आना चाहिए 2। आप बताओ, अब 35 के टुकड़े करो आप सीधे सीधे, है ना, तो 35 का टुकड़ा 1 इंटू 35, क्या 35 प्लस 1 या 35 माइनस 1 करने पर कभी 2 आएगा? नहीं आएगा। फिर और किससे 35 बनेगा, तो देखो 2 में जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 5 सत्ते 35, और 7 में से 5 गया तो 2, हाँ बन रहा है, कहीं ना कहीं बन रहा है। तो मैं आ गया अब इसके ऊपर, देखो -35 को लिखूंगा मैं 7 इंटू 5, तो बनेगा 35, मुझे बनाना है -35। इसका मतलब या तो 7 को माइनस का लू या 5 को माइनस का लू, एक माइनस का लेना ही पड़ेगा। अब माइनस का कौन सा लूंगा वो इस वाली समीकरण से पता चलेगा, दोनों का योग करके 2 लाना है प्लस का, इसका मतलब जो प्लस की संख्या होगी वो बड़ी होनी चाहिए। तो 7 बड़ी संख्या है, यानी ये प्लस की होगी, तो छोटी वाली माइनस की होगी। इसका मतलब 7 -5 करने पर 2 भी आ रहा है, और 7 का गुणा -5 से करने पर -35 भी आ रहा है। दोनों तरफ से अपना काम सेट हो गया। इसका मतलब P बराबर 7 है तो Q बराबर होगा -5। क्लियर? या फिर Q बराबर 7 है तो P बराबर -5। दोनों जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे बचे हुए, 7 -5। ये फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को अगर आप भाग विधि से करने गए तो भैया पूरा एक पेज भर जाता है। फर्स्ट ग्रेड 2018, इसी क्वेश्चन को कई टीचर्स ने जो है भाग विधि से भी किया, पूरी हालत खराब हो गई, एक एक पेज भर गया है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4 घात की समीकरण ऐसे अपने काम आ सकती है, और ऐसा क्वेश्चन आया तो इतना इजीली हो जाएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इस लेवल पर जाकर के जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पर एग्जाम में अगर आप ऐसे नहीं सोचोगे तो ये 2 पेज भर सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आपको शायद नहीं आ जाए। ठीक है, करो इसको नोट डाउन। कितना इजी क्वेश्चन था, पी क्यू निकालना था आंसर। बताओ, केवल क्या करना था, सभी का योग करना था, सभी का गुणनफल, इसके अलावा तो कुछ यूज ही नहीं करा मैंने। नोट डाउन कर लो। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये फर्स्ट ग्रेड 2015 के अंदर आया हुआ है।
और सबसे इजी क्वेश्चन है ये, मेरे को बहुत मजा आया था इस क्वेश्चन में। देखो क्या था, फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा और इतना अच्छा पूछा कि मजा ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है सब हाईएस्ट पावर वाले। एक क्वेश्चन था, 2 x⁴ प्लस a x⁴ माइनस 75a, ठीक है, ये बहुपद था और इसको x से विभाजित x से विभाजित किया। क्या किया? x से हमने इसको विभाजित किया, ठीक है। तो शेष फल जो बचता है, क्या शेष फल, रिमाइंडर, वो बचता है 150। कितना बचता है? 150। समझ में आ गई बात? तो एक बहुपद है, जिस बहुपद को x से विभाजित करने पर कितना बचता है? 150 शेष फल बचता है। और इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी ले लो भैया आप, ताकि आप खुद भी ट्राई करें तो मजा आएगा। 1, फिर बी ऑप्शन आपके पास में था -2, सी ऑप्शन था आपके पास -1 और डी ऑप्शन था आपके पास में 2, ठीक है। ये कब पूछा है? सॉल्व कर लो आप, मैं यहाँ लिख रहा हूं तब तक। ये पूछा है फर्स्ट ग्रेड 2015 में, और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप अभी जब सॉल्व करवाऊंगा तो यकीन भी नहीं मानोगे। और एक बार देख लू आज की क्लास, विद्यार्थी शानदार तरीके से देख रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं? वाह वाह, एक तो भाई है ना, हमारे कई विद्यार्थियों का लगातार जो है एलडीसी के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, बार बार उनके ही मैसेज आते रहते हैं। अभी तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथ में जुड़े हुए विद्यार्थियों का चयन होता है किसी भी एग्जाम में हो, है ना। चलो भाई, आप अगर जो है सेकंड पेपर मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की भी क्लासेस देख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं, लो भाई, है ना। ये देखो हल कैसे होगा। क्या था? 2 x⁴ ax³ -75a, इसको अपन किससे विभाजित कर रहे हैं? x से। मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको x प्लस a से, x माइनस a से, किसी से भी विभाजित करोगे मेरे दोस्तों, क्या करते हैं, उसको बराबर 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर x ही दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया x बराबर 0, है ना भाई। x के माइनस प्लस में कुछ होता तो अपन x की वैल्यू 1 + 2 ऐसे निकालते, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब x बराबर 0 है। और इस 0 को इसके अंदर पुट कर दो, तो जैसे ही 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 × 0⁴ a × 0⁴ -75a, ये हो गया 0, ये हो गया 0, कितना बचा? माइनस का 75a। तो ये जो शेषफल बचा है और जो आपका शेषफल दे रखा है वो एक ही बात है ना। ये अपने अकॉर्डिंग शेषफल बच रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेषफल क्या दे रखा है? 150। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो -75a बराबर हो जाएगा 150। अब इधर इसको माइनस मतलब काट दो, तो 75 से ये 2 टाइम्स कटेगा, तो a बराबर आ जाएगा कितना? -2। कितना आएगा? -2। तो बताइए कहां पर है ऑप्शन -2? वेरी गुड, बी ऑप्शन, ये रहा हमारे पास में। अरे रेड पेन चल नहीं चलेगा? ले, अब तो चलना ही है। ये लो, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर था। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था। तो बताओ भैया, मजा आया कि नहीं है? बहुपद वाला टॉपिक सीख करके फर्स्ट ग्रेड में आए हुए पीवाईक्यूज भी साथ के साथ करवा रहा हूं, अलग ही मजा आ रहा होगा, है ना। इसी के साथ ये जो आपके पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और उसके जीरोस में जो रिलेशन होता है वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब अपने को केवल और केवल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है एल्जेब्रिक मेथड से, जिसके अंदर आपके क्या होगा? दो इक्वेशंस होगी जो दो अलग अलग वेरिएबल्स में दे रखी होगी, उनको सॉल्व करके बताना होगा इनके कितने हल निकलेंगे, या फिर ये पूछा जाता है कि इनका हल कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक अपना पूरा होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।